3D के टॉपिक में आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट फर्स्ट। मैंने इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट फर्स्ट क्यों कहा है? हम दो पार्ट में लाइन की इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। एक वो लाइन जो एक वेक्टर से पास होती है और दूसरे वेक्टर के क्या होती है, पैरेलल होती है। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जो हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू टू वेक्टर्स और 2 पॉइंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हम इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक वेक्टर से लाइन पास हो रही है और दूसरे वेक्टर के लाइन पैरेलल है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होगी लाइन की, ठीक है। वो उसमें क्या होगा, इक्वेशन of a line which passes to a vector and parallel to B vector। यानी हम पहले बात करें किसकी, वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। सबसे पहले लाइन की जो इक्वेशन है उसमें हम लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो वेक्टर होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज टू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर से पास हो रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। एक दूसरा वेक्टर है जिसके वो क्या है, पैरेलल। तो इसको हम समझते हैं पहले। ये हमारा क्या है, सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक लाइन, ये मैंने ले ली एक लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है वो कौन से वेक्टर से पास हो रही है, ए वेक्टर से पास हो रही है, ठीक है। और किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। तो इस लाइन की हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। यानी ये जो लाइन है ना एल, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। अब आप ध्यान से समझना, ये किससे पास हो रही है, ए वेक्टर से पास हो रही है, ठीक है। जब भी कोई वेक्टर होता है ए, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है, तो हम इसको इससे मैच करवा देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहां पे आप एक पॉइंट लेंगे P, इट मीन्स आर वेक्टर। कौन सा, आर वेक्टर। देखो आर वेक्टर का मतलब अपने पास क्या है, यहां पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी है, ठीक है। अब वो पॉइंट जो एक सिमिलर अपन लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं लाइन पे, वो हमारे पास क्या होगा, आर वेक्टर होगा। तो हम आर वेक्टर को, यानी पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी लाइज हो सकता है, वो किससे डिनोट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। तो हम ओ रीजन को किससे मैच करवा देंगे, इससे। तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब रही बात किसकी, अब आप देख पा रहे हैं ओ ए पी एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ओ ए तो ए वेक्टर है, ओ पी अपने पास आर वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये जो लाइन एल है वो पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, ठीक है। तो जब कोई भी वेक्टर एक वेक्टर के पैरेलल होगा, अब ए पी वेक्टर लेना है, ठीक है ना। तो यहां से पहले हम बात करते हैं, सिंस ओ ए वेक्टर क्या दिया हो अपने को, ए वेक्टर, ठीक है। ओ पी वेक्टर हमने क्या लिया है, आर वेक्टर, ये हमेशा ही लेना है अपने को, ठीक है। एंड अब आप देखें इसमें कि हमारे पास जो
ए पी वेक्टर जो हम लेंगे वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी वेक्टर की। किसके पैरेलल है, बी वेक्टर की। तो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। एक स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उससे लेंथ में थोड़ा ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इसलिए हमने उस लेंथ को क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो ए पी वेक्टर क्या हो गया, लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी में, अब देखो ये ट्राइंगल बन गया। अब वेक्टर के अंदर ट्राइंगल रूल हम सब जानते हैं, क्या होता है कि दो साइड की डायरेक्शन अगर एक ही साइड है तो उनका तो सम, और जो थर्ड साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके इक्वल होता है। तो हम देखेंगे ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन ओ से ए की तरफ, ए पी की ए से पी की तरफ, तो ये दोनों डायरेक्शन ए की साइड जा रही है। ठीक है, और ओ आर वेक्टर, तो ये ओ पी वेक्टर ये आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इनके अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आप, ओ पी वेक्टर किस किस का सम है, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगी, ओ पी किसको डिनोट करता है, ओ पी आर वेक्टर को। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर को, और ए पी लैम्डा बी वेक्टर को यहां पे डिनोट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन की इक्वेशन आ गई। यही हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है जो ए वेक्टर से पास होती है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो हमेशा ध्यान रखें, देखो आर वेक्टर में तो इक्वेशन आती है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होती है ना वो एक्स वाई और जेड में आती है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का जो वेक्टर है वो आर वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मैं कह रहा हूं यहां पे। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। बस ये ध्यान रखना ये कब यूज करनी है, जब हमारे पास ऐसा कहा जाए कि लाइन पास हो रही है एक वेक्टर से, या कहें एक वेक्टर का मतलब एक पॉइंट से, एंड दूसरे वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। कौन से वेक्टर के, बी वेक्टर के। तो जो पैरेलल है जिसके वो बी वेक्टर होगा, और जिससे पास हो रही है वो अपने पास क्या होगा, ए वेक्टर। तो रिपीट करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो हमारे पास क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी, और ये हमारा सिस्टम होगा। यहां से ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब जनरली हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा, कि एक वेक्टर ए वेक्टर से पास होने वाली और बी वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसको बोलते हैं अपन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे, जब हमें पॉइंट्स दिए होंगे, वेक्टर दिए होंगे तो ये, अगर हमें पॉइंट्स दिए होंगे तो अब अपन बात करते हैं। अब देखो, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब अपने पास क्या होता है कि एक्स वाई जेड के अंदर जो आप क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन लेंगे, वही हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है। तो देखो, सिंस हमारे पास लाइन एल किससे डिनोट है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से। ठीक है, अब यहां पे इसको हमें चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में, वेयर पहले लिख लेते हैं कि कौन किसको डिनोट करता है। देखो, सबसे पहले आर वेक्टर मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है,
ये हमारे पास आर वेक्टर होता है। आर वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा याद रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए वेक्टर वो पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, तो एक पॉइंट से लाइन पास होती है तो वो पॉइंट अपने पास क्या होगा, x1 y1 z1, तो अपन क्या लिख लेंगे उसको, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ये अपने पास एक पॉइंट x1 y1 z1 से लाइन पास हो रही है, ठीक है। एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब b वेक्टर के पैरेलल, देखो एक वेक्टर होता है ना जिसके पैरेलल होता है दूसरा वेक्टर, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम। और एक वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज होंगे उस लाइन के, क्या, बी वेक्टर के। तो ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ठीक है ना। तो ये हमने सारे के सारे वेक्टर लिख लिए कि आर वेक्टर किससे डिनोट होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब बी वेक्टर में आपको उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास है। अब कार्टेशियन फॉर्म में लैंग्वेज क्या आएगी, देखो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन L पासेज टू पॉइंट, अब कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और z1 से, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b एंड c। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही बात यहां पे लिखी हुई है कि एक लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 और z1 पॉइंट से पास होती है, इसका मतलब ये किसको डिनोट करेगा, ए वेक्टर को, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी, तो इनसे क्या बनेगा, बी वेक्टर। तो इस पॉइंट को तो क्या बना दो, ए वेक्टर, इस ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को क्या बना दो, बी वेक्टर, तो ये बन जाएंगे। तो ये हम इसमें पुटअप कर लेंगे, ठीक है ना, इससे फर्स्ट से। तो बाई फर्स्ट, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये हमने लिख लिया। यहाँ पे x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ये भी लिख लिया, प्लस लैम्डा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। हमने आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर में क्या लिख लिया अपन ने, यहाँ पे आर वेक्टर लिख लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख लिया। अब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, तो आपको पता है आई का स्केलर आई के साथ इक्वल होता है, जे का स्केलर जे के साथ, के का स्केलर के के साथ। तो यहां से एक बार अपन लिख लेते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब देखो इसमें और इसमें आई कैप, तो x1 प्लस लैम्डा ए, ये आई कैप, इसमें क्या हो जाएगा, y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप और z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। अब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये आई के साथ स्केलर है, ये आई के साथ स्केलर है, तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो देयरफॉर कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x1 प्लस लैम्डा ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, पहला पार्ट। फिर यहाँ से y1 प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, y, और थर्ड पार्ट में अपने पास क्या हो जाएगा, z1 प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू जेड। ये हमने क्या कर ली, कंपेयर, ये अपने पास कंपेयर हो गई। अब यहां से आप देखो कि x1 इधर चला जाए तो अपने पास क्या बचेगा, ए लैम्डा, क्या बचेगा, ए लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है। यहां पे क्या आ गया,
बी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी। और थर्ड पार्ट में अपने पास क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब आप क्या देख पा रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू ये भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई, तीनों आ गई। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऊपर दे दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये तीनों के तीनों वैल्यूज लैम्डा के इक्वल हो गई, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहां से देख लेते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। जब भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है ना, तो आप इसके इक्वल क्या लगा सकते हैं, लैम्डा। अदरवाइज हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म जो मैं आपको बताने जा रहा था, वो ये है अपने पास, ठीक है। एंड वेक्टर फॉर्म क्या अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये अपने पास वेक्टर फॉर्म है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म आपको पता लगे इस वेक्टर से पास होता है, इसके पैरेलल होता है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन के अंदर एक लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है x1 y1 और z1 से, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है एक लाइन की, जो कौन से पॉइंट से पास होती है। देखो अब मैं यहां पे जितनी बातें कर रहा हूं वो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो x यहां पे होना चाहिए, माइनस यहां होना चाहिए x1 अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं अपन इसको, ठीक है ना। जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे अपन इसमें इसको यूज करेंगे, तो अगर इस फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ ना, तो पहले इस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इसको अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या कर लिया, लाइन की इक्वेशन जो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 z1, तो वो पॉइंट जिससे लाइन पास होती है वो कहां मिलेगा आपको, x1 y1 और z1 में मिलेगा। कहां मिलेगा, x1 y1 और z1, जबकि यहां पे माइनस होना चाहिए, बीच में बिल्कुल सबके माइनस है, तब ये x1 y1 और z1। अगर बाय द वे यहां पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इसका मतलब x1 किसका है, माइनस का है, किसका है, माइनस का, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां पे x आना चाहिए, सिर्फ x आना चाहिए, माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो उस 2 को पहले अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पे मान लो 3y आ गया तो 3y में से 3 कॉमन ले लेंगे और डायरेक्शन रेशियोज में भेज देंगे नीचे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट ये बनना चाहिए, और ये वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। कौन सी वैल्यू कहां लिखनी है ये पता लग गया आपको, x y z तो लिखे ही जाएंगे, x1 y1 z1 कहां से आएंगे, जिससे लाइन पास हो रही है, ठीक है। और ए बी सी कौन होंगे, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो ये हमें यहां पे मिलना चाहिए। और वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर लिखना ही है आपको, ए वेक्टर जिससे लाइन पास होती है और बी वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहां पे आपको क्या करना है, 2 पॉइंट और बताता हूं कि एक कोई भी पॉइंट लेना है अपने को, किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। वी टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सा पॉइंट होगा, तो मैंने क्या कहा, आप उसके इक्वल क्या ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा से, तो क्या हो गया, ए लैम्डा, और यहां से क्या आया, x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, अभी नीचे लिखा हुआ था ना, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा,
और z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप सिर्फ x को कैलकुलेट कर ले तो x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो गया a लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू b लैम्डा और z माइनस z1 इज इक्वल टू c लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी x1 प्लस ए लैम्डा, y की वैल्यू क्या आएगी y1 प्लस बी लैम्डा और z की वैल्यू क्या आएगी z1 प्लस सी लैम्डा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई और एक्स वाई जेड क्या होता है पॉइंट P होता है। तो देयरफॉर पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें चाहिए वो हमारे पास क्या हो गया P, क्या आएगा x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। तो जब भी कोई पॉइंट आपको चाहिए किसके ऊपर लाइन के ऊपर तो सीधे से आप जो ये क्या दी हुई है आपको लाइन दी हुई है उसकी इक्वल लैम्डा लिख लें या कोई के लिख लें। दो लाइन दे रखी हो अलग अलग तो आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख लें, एक के साथ लैम्डा 1 दूसरे के साथ लैम्डा 2। अगर आपको एक लाइन दे रखी है तो आप के लिख लें, अगर दो अलग अलग लिखने हैं तो k1 और k2 भी लिख सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 को इधर भेज देंगे तो x आ जाएगा, b को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे और y1 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही c लैम्डा प्लस z1 हमारे पास आ जाएगा और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा जो हमें इस लाइन के ऊपर लेना है। वो पॉइंट जिसको अपन कहीं पर भी ले सकते हैं लाइन के ऊपर उसकी बात कर रहा हूं। और लाइन पास कौन से पॉइंट से हो रही है x1 y1 और z1 से पास हो रही है, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहां पे डायरेक्शन रेशियोज लाइन के ए बी और सी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो तो पॉइंट कैसे लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सिंस लाइन हमारे पास क्या होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है ना, ये आर वेक्टर एक्स वाई जेड ही तो होता है। तो ये हमारे पास पूरा वेक्टर ही बन गया, ये वेक्टर ही लेना है उस पॉइंट को। अगर आपको वेक्टर की वैल्यूज दे रखी हैं क्या, जैसे ये x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, तो फिर आप क्या कर लेंगे इसमें ये है ही a i कैप, b j कैप और c k कैप। अब इसका कंबाइंड करके एक वेक्टर बना देंगे। ठीक है, क्या r वेक्टर देखो x1 प्लस a लैम्डा i कैप, फिर y1 बी लैम्डा जे कैप और z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप प्लस y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। तो ये एक वेक्टर बन गया पूरा, देखो। ठीक है ना, अब ये वेक्टर ही वो वेक्टर है जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोई वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को तो रिप्रेजेंट करता है कोई वेक्टर। तो ये क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया, यानी वेक्टर फॉर्म में वो पॉइंट आएगा क्योंकि आई जे और के। ठीक है ना, और इसको अलग अलग कर देंगे पॉइंट फॉर्म में तो इसका मतलब तो क्या हो, कौन से पॉइंट का है ये एक्स वाई जेड का, पी का ही तो है आर वेक्टर। और ये अपने पास पी क्या आ गया x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। तो वो पॉइंट बन गया जो हमने कार्टेशियन में फाइंड किया था। तो ये वो वेक्टर होगा जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये पॉइंट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फॉर्म थी लाइन की, पार्ट फर्स्ट की। कार्टेशियन फॉर्म भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म भी हमने डिस्कस कर ली। अब इन दोनों को यूज करते हुए अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन of a line which passes to vector 2i cap minus j cap 4k cap and in the direction
आई कैप, जे कैप और माइनस 2k कैप। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस टू वेक्टर, यानी इस वेक्टर से तो पास होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन में तो मतलब इसके पैरेलल। तो यहां से आप देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर फॉर्म की, किसकी, वेक्टर फॉर्म की। अब सिंस जिससे पास होता है वो तो क्या हो गया, ए वेक्टर, यानी 2i कैप माइनस जे कैप और 4k कैप, ठीक है। एंड जिसकी डायरेक्शन में वो अपने पास, जिसके पैरेलल वो बी कैप, बी वेक्टर, ये लो। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या फॉर्मूला अपना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये हो गई हमारे पास लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे, है ना, कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो आप, कार्टेशियन फॉर्म में किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले पड़ती है पॉइंट की, जिससे वो पास हो रही है। तो पॉइंट कौन सा, यही तो होता है पॉइंट। तो अपने पास 2 माइनस 1 और 4, और बी वेक्टर में क्या मिलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की कितनी है 1 और सी की कितनी है -2। तो देयरफॉर लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, बोलो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो क्या कह सकते हैं, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, कितनी वैल्यू है 2, और डायरेक्शन रेशियोज कितने 1, फिर y माइनस 1 है तो प्लस के 1 और अपॉन 1, और z माइनस 4, x1 4 है ना, और वो -2। तो ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस क्वेश्चन से हमने वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस कर ली और कार्टेशियन फॉर्म भी डिस्कस कर ली। अब मैं यहां से आपको कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्टली लिखना बताता हूं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमारे पास कोई वेक्टर फॉर्म हो तो आप उसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। देखो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। अब आप देखो इसमें कैसे लिखेंगे, x को तो चेंज करना ही नहीं है। ये कितना होता है, a वेक्टर होता है, उसमें x1 y1 और z1 होते हैं, तो -2, और b वेक्टर में क्या होते हैं, a b c 1, फिर y ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 अपॉन कितने आ जाएंगे 1, और z -4 अपॉन c की वैल्यू कितनी है -2। तो इस तरीके से भी अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म अपने पास आ गया। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये लाइन का, वेक्टर और कार्टेशियन। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन भी हमें इजीली समझ में आ जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब बात करेंगे किसकी, सेकंड की। देखो सेकंड में क्या है, चेंज द फॉलोइंग लाइन्स इन वेक्टर फॉर्म। यानी कुछ लाइन दी हुई है दो, उनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। 6 - 2 इज इक्वल टू 3y + 1,
2z -2। और सेकंड वाली हमारे पास जो लाइन है वो है x इज इक्वस टू ay प्लस बी और z इज इक्वस टू cy प्लस डी। पहले तो इन दोनों लाइंस की अपन बात करते हैं इस फॉर्म में। आगे देखो, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, ये भी कार्टेशियन, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट की। सिंस 6x -2 3y + 1 और 2z -2, तो मैंने क्या कहा था, x के साथ हमेशा 1 ही आना चाहिए, x अकेला ही आना चाहिए। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, तो x -2/6 कॉमन ले लिया। इसमें से क्या लेंगे 3, तो y + 1/3। इसमें से क्या ले लेंगे 2, तो z -1। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, अब ये अपने पास क्या हो गया, 6x - 1/3 इज इक्वस टू यहाँ पे 3 × y + 1/3 और 2 × z -1। अब यहां से ये हटने चाहिए 6, 3 और 2। अब दो तरीके हैं, देखो पहला, इन तीनों का एलसीएम लेके 2, 3 और 6 का, और तीनों में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर दूसरे तरीके की बात करते हैं। पहले एलसीएम 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 6, तो 6 × x - 1/3 अपॉन 6, फिर 3 × y + 1/3 अपॉन 6 और 2 × z -1 अपॉन 6। मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये इससे कैंसिल, 1 आ गया, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, x - 1/3 अपॉन 1, y + 1/3 अपॉन 2 और z -1 अपॉन 3। तो ये बन गई ना कार्टेशियन फॉर्म। तो इन तीनों का एलसीएम लेके एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये सारे नंबर क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। सबसे बेस्ट तरीका यही है अपने पास। ठीक है, अब ये ऐसा आ गया, तो ये कार्टेशियन फॉर्म लाइन। तो देखो इसमें क्या क्या, इस लाइन को कन्वर्ट करना हो सिमेट्रिक फॉर्म में, यानी ऐसे इस फॉर्म में तो हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसमें ये पूछा जाए, बताइए आप ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो मेरे को बताओ कौन से पॉइंट से पास हो रही है। ये माइनस आ रहा है तो 1/3, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब -1/3, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो ये 1/, इस पॉइंट से पास हो रही है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की 2 और सी की 3। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस लाइन को सिमेट्रिक में चेंज करो, कर दिया, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो 1, 2, 3 हो गए। ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, पता लग गया अपने को। ठीक है, अब इसके बाद ये कह सकता है कि इसकी वेक्टर फॉर्म जो हमसे पूछी गई है, तो वेक्टर फॉर्म भी बड़ी आसान है। क्या लिखना है, तो देखो वेक्टर फॉर्म सीधा सा लिखना है, आर वेक्टर। मैंने क्या कहा था, ए वेक्टर कहाँ मिलेगा, x1, y1 और z1। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, माइनस क्या है तो 1/3 आई कैप, ये प्लस क्या है तो ये माइनस का -1/3 जे कैप, और ये माइनस है तो प्लस का 1 है तो 1 के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज आते हैं, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये अपने पास क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी, इस लाइन की। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, इसके पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में लाइन को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। जो भी कुछ इसमें पूछा जाए डायरेक्शन रेशियोज या जिस पॉइंट से पास हो रही है वो सब आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड की। देखो लाइन अपने पास क्या है, x = ay + b और z = cy + d। ऐसी लाइन जब भी आपके पास आई तो आपको करना क्या है, आप ये देखो x इधर कितना है y, इस साइड भी y, तो y के इक्वल वैल्यू निकालो आप। इसमें y है, इसमें भी y है, तो y के इक्वल निकालेंगे।
तो क्या करेंगे, इसको तो ऐसे कैसे रहने देंगे, तो x माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए वाई। ये z माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी वाई। देयरफॉर y से a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, x माइनस बी अपॉन ए, क्या आ गया y। और इधर c से दोनों तरफ z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो देयरफॉर x माइनस बी अपॉन कितना आ गया a, और y इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी, ये हो गया। और इसके नीचे क्या लगा देंगे 1। तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये बदल गई किसके अंदर, या चेंज हो गई सिमेट्रिक फॉर्म में, हो गई ना। तो इधर एक टर्म की इक्वल कर लेंगे दोनों को, फिर तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब वही बात है, कौन से वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, अब आप देखो वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर, पॉइंट कौन सा, देखो माइनस आ रहा है तो बी आई कैप, इसमें 1 आ रहा है, सॉरी इसमें कितना आ रहा है 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 0 जी। इसमें कितना आ रहा है माइनस डी, तो डी के कैप प्लस लैम्डा, डायरेक्शन रेशियो जी आएंगे, तो ए आई कैप जे कैप और सी के कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गई इस लाइन की। तो इस फॉर्म में आए तो मैंने पहले बता दिया कैसे चेंज करना है, इसमें आए तो ये देख लें कि किसके इक्वल है, y के इक्वल्स दोनों हो जाएंगी, तो तीनों को आपस में इक्वल कर देंगे और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर पॉइंट कितना हो गया b 0 और d, तो बी आई प्लस 0j और डी के, और इसमें ए बी और सी अपने पास आ गए। ठीक है, तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the direction cosines of the line x minus 2 upon 2, 2y minus 5 upon minus 3, और यहाँ पे इक्वल नहीं है, कोमा लगा हुआ है, z इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं अपन कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ये लाइन है आपके पास, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन 2, 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3, z इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो नीचे मिलते हैं ए बी सी, तो पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो दो तरीके की लाइन मैंने पहले बता दी, सेकंड एग्जांपल में मैंने बता दिया फर्स्ट टाइप कैसे कन्वर्ट होगी, ठीक है ना, सेकंड में भी बता दिया। अब ये थर्ड टाइप का आ गया, इसमें कोमा लगा हुआ हो, तो ऐसा कभी भी लगा हुआ हो, ठीक है ना। तो लाइन एल क्या दी हुई है, x माइनस 2 अपॉन 2, 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3, और z इज इक्वल कोमा z इज इक्वल टू -1। तो जब भी इक्वल्स टू -1 है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो हमारे पास लाइन x माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 5/2 अपॉन -3। अब कॉमा यहाँ पे आप क्या कर देंगे, z प्लस 1 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इस 0 को क्या ले लेंगे, इसके नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 0 नीचे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 0 था, तो 0 के इक्वल तो कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो वो 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, उसको हम क्या समझते हैं, लैम्डा समझते हैं, कि लैम्डा की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1, एनीथिंग, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आएगा। बात समझ आ गई कि जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, और जो 0 है उसको इसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा। और जबकि जब ये इक्वल होते हैं तो सबके इक्वल क्या आता है, लैम्डा ही आता है। तो देयरफॉर हमारी लाइन क्या हो गई, x माइनस 2 अपॉन 2, 2y माइनस 5/2, ठीक है।
अब हम इस 2 को इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, इसमें भी डिवाइड कर देंगे इसमें भी, तो यहाँ से हट जाएगा -3/2। तो हमारे पास जो ऊपर फॉर्म बच गई वो क्या बच गई, y माइनस 5/2, और ये हो गया इज इक्वस टू z+1/0 इज इक्वस टू लैम्डा। ठीक है, तो जब भी कॉमा के इक्वल ये ऐसी टर्म आई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लें प्लस करके, और 0 इसके अपॉन में, और इज इक्वस टू लैम्डा। तो अब आप लाइन देख रहे हैं, देखो x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, ठीक है, ये माइनस होने की वजह से 2, ये 5/2 और ये -1, तो पॉइंट आ गया। और ये अपने पास क्या है, ABC। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जब हमारे पास ऐसा होता है तो इस 2 को हटा दें, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें सबको, क्योंकि इक्वल्स में है ना, तो कर सकते हैं अपन 2 2 2, तो क्या जाएगा x-2/4, y -5/2 अपॉन, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई -3, और c की वैल्यू 0। तो ये तो क्या है, DRS है, क्या है लाइन के DRS, डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस बता देंगे, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया है कि जब डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे, बात करते हैं। देखो पहले किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, √a² b² और c² की। तो अपने पास कितना आएगा 16 + 9 + 0 25, तो कितना हो गया 5। तो सिंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या होता है, L = ±a/√a² b² और c², M = ±b/√a² b² और c², N = ±c/√a² b² और c²। यही होते हैं ना, तो देयरफॉर रख देंगे वैल्यूज। a की वैल्यू कितनी है 4, तो +-4, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ही ली 5। M = ये माइनस है तो -+3/5, और 0 में किसी से डिवाइड करो तो वो 0 ही आएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, यही हमें फाइंड करने, पहले लाइन को बिल्कुल अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिमेट्रिक में, और उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन से फाइंड कर लेंगे रेशियो निकाल के उसके बाद। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपन फोर्थ क्वेश्चन की। डिफरेंट टाइप के मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताते जा रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन of a line which passes 2.1 2 3 and parallel to line -x-2 upon 1 y + 3/7 और 2z - 6/3। अब देखो क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या है जिससे लाइन पास होती है, यानी x1 y1 z1, एंड लाइन जिसके पैरेलल है वो लाइन है। अब देखो मैं बता देता हूं आपको, यहां पे देखो माइनस आ रहा है तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा -1, तो x + 2/1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, y सही है, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब तो हमारी जो लाइन है वो देखो क्या बन गई, इसको इसमें डिवाइड कर दो, -1 y + 3/7 और z -3। अब इस 2 को इसके नीचे उतारना है तो 3/2 हो गया। L = x + 2, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हट जाए नीचे से, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसको भी,
सॉरी 2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, तो क्या आएगा -2 y प्लस 3/14 और z -3/3, यानी इक्वल है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ तो कैंसिल भी तो होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, इससे ये 2 नीचे से क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पे इंटीजर की फॉर्म में क्या आ गया आपके पास है, डायरेक्शन रेशियोज। देखो x माइनस x1 अपॉन ए की फॉर्म आ गई, y माइनस y1 अपॉन बी की, z माइनस z1 अपॉन सी की फॉर्म आ गई। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L कितने कितने हो गए, बोलो, -2, 14 और 3 हो गए। अब हमें क्या कह रहा है, इस लाइन के पैरेलल लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज बताया था, इस लाइन के पैरेलल इसको लेते हैं जो ओरिजिन से पास होती है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इसके भी तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो दो लाइन होती है उनके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ required line which parallel to L, यानी इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -2, 14 और 3। यही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे, उस लाइन के भी होंगे। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू 1 अपॉन a कहाँ से आएगा, -2, फिर y -2 अपॉन 14 और z -3 अपॉन 3। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो जब भी एक पॉइंट से पास होने लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो पहले उस लाइन को सही करके उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे। जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे तो हम रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन होगी जो इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे। फाइंड the point on the line x plus 2 upon 3, y plus 1 upon 2, z minus 3 upon 2 at a distance of 3√2 unit from the point 1, 2 and 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें आप। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पे हमें पॉइंट फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस 3√2 है इस पॉइंट से, यानी इस पे एक पॉइंट है, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 3√2। तो वो पॉइंट क्या है इस लाइन के ऊपर, तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में। देखो आप, सिंस हमारी लाइन क्या है, x प्लस 2 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, लैम्डा। मैंने कहा था ना कोई भी पॉइंट लेना है तो हमने क्या कर दिया, लैम्डा ले लिया, इसको मान लिया कि लैम्डा है। तो पॉइंट यहां से देख लें, पॉइंट ऑन लाइन L। अब वो पॉइंट क्या होगा, तो मैंने कहा था ना 3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को इधर ले लेंगे तो -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो वो पॉइंट P होता है, वो कितना आ गया, देखो 3 लैम्डा -2, यानी -2 प्लस 3 लैम्डा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 लैम्डा, और ये इधर जाएगा तो -1 प्लस 2 लैम्डा, और ये 3 प्लस 2 लैम्डा। ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। गिवन पॉइंट
इस पॉइंट को अपन Q ले लेते हैं, कितना है 1 2 3, एंड P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 3√2। तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच में बिटवीन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर क्या लगेगा रूट x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा, ओके, प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, ये कर दिया ना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है 3√2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या बचेगा पहले 3 माइनस 3 लैम्डा, 3 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 2 जा 18। अब अपन इसको ओपन कर लेते हैं, 9 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर और ये 18 लैम्डा, 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो लैम्डा स्क्वायर 1 2 और 3, 9 और 4 13 और 4 17 लैम्डा स्क्वायर, ये 12 और ये 18 कितने हो गए 30 लैम्डा, और ये 9 9 18 और ये भी 18, तो ये से कैंसिल, तो सिर्फ ये बच गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है देयरफॉर यहाँ से अपने पास कॉमन आएगा लैम्डा, तो 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक लैम्डा इज इक्वल टू 30/17। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो क्या क्या आ गया अपने पास, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, 3√2 दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास है 70 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है लैम्डा, 70 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 30/17। तो दो वैल्यू आ गई यहां से। ठीक है, कौन कौन सी आ गई लैम्डा की वैल्यू, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 30/17। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट तो दो हो सकते हैं अपने पास, पहले वाला ये, जैसे पहले P1 ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू 0 रखो इसमें, क्योंकि ये तो पॉइंट फाइंड करना है, इसके ऊपर यही तो लिया अपन ने, 0 रखते, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, क्या बच गया -2 -1। ठीक है, -2 -1 और ये 3, तो ये पॉइंट हो सकता है एक तो, एंड दूसरे वाला इसको P2 कह देते हैं। तो पहले कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू प्लस 3 से लैम्डा को मल्टीप्लाई करो, 90/17 -1, 32 जा 60, 60/17 और ये 3 प्लस 60/17। तो हमारे पास जो P2 पॉइंट आ गया, 17 2 जा 34। ठीक है, 34 को 90 में से माइनस कर देते हैं तो अपने पास कितने हो गए 685, तो ये हो गए 56/17। 17 को 60 में से माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए 3 5 यानी 4 43, तो ये 43/17 और ये 51 और ये 60, तो 111/17। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई इस लैम्डा की, 2 वैल्यूज 0 और 30/17। तो फर्स्ट पॉइंट -2 -1 और 3, और सेकंड पॉइंट 56/17 43/17 और 111/17 111/17। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि कह रहे फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। मैंने कहा था ना कोई भी पॉइंट
अगर हमें लाइन के ऊपर लेना है तो उसको लैम्डा के इक्वल कर देंगे लाइन को, और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट हो गया जिसको अपन कहीं पर भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी देर की है, 3√2। तो दोनों पॉइंट्स के बिटवीन क्या लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसको कैलकुलेट किया तो लैम्डा आ गया। लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ रखनी थी बस। तो एक पॉइंट आ रहा है और ये दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट हो सकते हैं, जिससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3√2। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पार्ट फर्स्ट दिया मैंने नाम इसको इसलिए क्योंकि हमने एक ही फॉर्म की बात की है, और इस फॉर्म से रिलेटेड हमने सारे तो कॉन्सेप्ट और सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अगर ये अपने को बहुत अच्छे से आएगी तो आगे जब अपन स्ट्रेट लाइन से आगे वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हमें बहुत ही इजीली आ जाएंगे। ओके।